है आपके पास कोई अप्रोच इस सवाल को करने की? एक दुकानदार ने, आज मैं आपको बता रहा हूँ और आपने काफी सारी जगह सुना भी होगा कि जब कोई सवाल ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल डेटा है और आपको कुछ मानने की जरूरत पड़े, तो एक्स कभी नहीं मानता। हम क्या मानेंगे? 100x, 100y, 100a, 100b ऐसा मानते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में आप देखेंगे दो ऑप्शन लॉस के होंगे, दो प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट और लॉस तो देखते ही पता लग जाता है। अब मुझे अंतर देखना है कि यार इसमें अंतर फिर भी काफी है, 1-1.5% का अंतर है, तो बहुत है अंतर, कम नहीं है कोई। अंतर बहुत है, कम नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये था कि एक दुकानदार ने ए और बी को कुल 2540 में खरीदा, दो वस्तुओं को। यही सवाल। तो मैंने लिख दिया कि यार 100a, समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, 100a प्लस 100b अप्रोक्सीमेशन देखना बराबर 2540। ये बहुत टिपिकल सवाल है, ये परेशान करने वाला सवाल है। मान लेते अब ऐसा कोई सवाल आ ही गया तो क्या कर सकते हैं? छोड़ के तो आ नहीं सकते, मैं तो सारे सवाल करने मेंस में करने। हमें पता है एक सवाल जो ऐसा है कि कोई कर सकता है और मैं नहीं कर पाया तो मेरी रैंक उससे कम आएगी, मुश्किल हो जाएगी, तो मुझे करने। अब इन्होंने कहा कि ए को 115% पे हमने बेचा, यानी 115 में बेचा, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। इसको 25% की हानि पर बेचा, यानी 75 बी में बेचा। तो इसने ये कहा है कि दोनों के जो एसपी का अंतर है, ए का एसपी और बी के एसपी का, वो 109 रुपए ज्यादा है, ये बोल रहा है। तभी मेरे दिमाग में आई कि यार अगर यहाँ 109 की जगह अगर इसका मल्टीपल होता 127 होता तो भी ये चीज आसान हो सकती थी, मैं 20 से गुणा करके जल्दी से कर लेता, लेकिन नहीं है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यार अगर 18 ज्यादा होता तो बात बन जाती। तो मैंने कहा अगर मैं ये 18 यहाँ जोड़ दूं, क्योंकि 18 इसके 1% से भी कम है, 18 इसके 1% से भी कम है, तो उत्तर पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट में फर्क पड़ेगा। आप समझ गए? उत्तर में पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, यही अप्रोक्सीमेशन है। आपने यार ये तो आपने कमाल कर दिया। अब आपने इसको क्या बना दिया जी? मैंने इसको 127 बना दिया। अगर मैं यहाँ से 127 की वैल्यू निकालूं, ध्यान से सुनना, 127 की, तो आप कहेंगे 5a प्लस 5b के बराबर आ गया। अब तो बड़ा आसान हो गया। जब ये 5a और 5b के बराबर आ गया तो मैंने कहा यहाँ से 110a बराबर 80b आ रहा है, यानी a बाई बी कितना आ गया? 8/11, 8/11 आ गया। अब तो बड़ा आसान भी है निकालना। कैसे? मैं ये कह सकता हूँ भाई ए पे आप 25%, 15% का लाभ ले रहे थे, 15 × 120, 1.2 का लाभ ले रहे थे आप ए पे। बी पे आप 25% की हानि ले रहे थे, 11 × 25 कितना होता है? 2.75, तो माइनस का 2.75, और ये टोटल आप 19 पे ले रहे थे। समझना बात को? आपने कहा जी मैं वैसा नहीं करूंगा कि मैं इस 1.2 में से 2.75 घटा दूं ताकि मेरा बोर्ड क्लीन दिखे कि मैंने बहुत कम लाइन में करा दिया। ये एक नया ट्रेंड है, आपको ये दिखाना है कि आप सबसे कम स्पेस में सवाल कराते हो तो लिखते रहो और मिटाते रहो। अजीब नौटंकी है। तो मैंने कहा कि 1.2 और 2.75 में से घटाऊं तो 1.55 आ रहा है माइनस का। ये बात तो तय हो गई कि लॉस होगा। 155 ही लिख लेता हूं इसको, 155 क्योंकि 100 से गुणा भी हो रही है, ठीक है। ये आ गया मेरा उत्तर। मैं देख रहा हूं कि मेरा उत्तर जो आ रहा है वो 19 8 152 माइनस 8 बचेगा कितना? 3 और 19 दूनी 38 है, 19 1 19, 8.1% मेरा आ रहा है। लॉस आ रहा है, ये बात तो तय है कि लॉस होगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात समझना। अच्छा, लॉस काट दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, आप एक बात बताओ, अगर मैं 18 बढ़ा रहा था, 18 अगर मैं बढ़ा रहा था, इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें से इसको घटाने पे 18 ज्यादा है, यानी मैं इसको 18 ज्यादा कर रहा था, यानी मैं ए पे ज्यादा प्रॉफिट की बात कर रहा था, क्योंकि ए प्रॉफिट